बचपन के दोस्त और मंगेतर। अपने भविष्य के लिए मुझे अपने चाचा के बिस्तर पर भेज दिया। मैं नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। चूचू मेरे बिस्तर पर आ गई। अब नीचे नहीं जा सकती। चूचू, मेरी आंखों में देखो, मैं कौन हूं? शंख, वायु, जू। फिर से कहो। शंख, वायु, जू। चूचू, याद रखो, तुम्हारे आदमी का नाम है शंगवायुजू, शिनजीजिंग नहीं। शिनजीजिंग मुझे खिलौना समझता था। मुझे आसानी से दे दिया और फेंक दिया। मैं क्यों नीचता से प्यार मांगती रहूं? हमेशा से भावनाहीन शंगे मुझे बाहर नहीं निकाला। क्या इसका मतलब है कि उसे मुझ में दिलचस्पी है? ऐसे काम करते समय ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। शंगवायुजू के साथ रहने के बाद अब शिनजीजिंग मुझे देखेगा तो ठीक से मुझे चाची कहकर बुलाएगा। मेरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सचमुच बिस्तर पर आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी रात लौटकर नहीं आया। मुझे पता था कि तुम जरूर कामयाब होगी। ये शंगवायुजू है। कोई आदमी हमारे चूचू के आकर्षण को नहीं रुका सका। हमारी चूचू का जादू है। चूचू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या अभी तक नहीं देखा? कल रात तुम भी व्यस्त थी। अभी भी जिम्मेदारी लोगे? बिल्कुल जिम्मेदारी लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हो। मैं शिनजीजिंग को सुनना चाहता हूं, खुद अपने मुंह से तुम्हें चाची कहते हुए। चूचू, क्या तुम चाहती हो? हाँ। बीस मिनट के भीतर नागरिक मामलों के कार्यालय के लोगों को लेकर आओ। शांग साहब, यह आप दोनों का विवाह प्रमाण पत्र है। शिनजीजिंग,
मुझे धमकाने के कई तरीके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में चूचू का इस्तेमाल करोगे। शांग साहब, ये आपका भतीजा शेन झीजिंग है और सांग साहब की बेटी की सगाई का निमंत्रण। तुरंत शेन कंपनी के साथ सभी सहयोग बंद करो। शेन कंपनी को दिवालिया कर दो। किसी को शेन झीजिंग को याद दिलाने के लिए भेजो। उसे मुझे धमकाने के लिए कहो कि मैं उसके लिए निवेश करूं। जी। चूचू, अगर शेन झीजिंग सच में तुम्हारे प्रति एकनिष्ठ है तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। तुम हमेशा चीजें भूल जाती हो। मैं पहले तुम्हारी चीजें संभाल लेता हूं। लेकिन लगता है कि यह सिर्फ तलाक के समय काम आएगा। चूचू, बात करते समय सावधान रहो। शेन झीजिंग ने सच में अच्छी चाल चली है। मैंने सोचा था कि शेन झीजिंग मेरी एकमात्र रोशनी है, लेकिन यह रोशनी कभी भी सच में मेरे ऊपर नहीं पड़ी। पति जी। भतीजे की सगाई हो रही है। हम चाचा और चाची के रूप में हर तरह से उपस्थित होना चाहिए, है ना? पत्नी सही कहती है। वह यहाँ क्यों आई है? जिंग भैया, मैं नहीं चाहती कि वह मेरी सगाई की पार्टी में कोई बदनामी करे। चिंता मत करो, वो कोई उपद्रव नहीं करेगी। 20 साल की दोस्ती, तुम्हारा स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उससे बात करता हूं। चूचू, कल रात सब कुछ ठीक रहा? बिल्कुल ठीक रहा। चाचा ने शेन कंपनी के साथ सहयोग करने की सहमति दे दी है। वो सोच रहे हैं कितना निवेश करें। तुम कितना चाहते हो? जितना ज्यादा हो सके। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेन कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। चूचू, तुम जानती हो, मुझे अभी शांग साहब के निवेश की जरूरत है। संघ परिवार के समर्थन से शेन परिवार को पुनर्जीवित करें। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे थोड़ा और समय दो। जब मेरा करियर स्थिर हो जाएगा। यही तुम्हारा असली रूप है। क्या तुम पागल हो गए हो? झीजिंग भाई, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कल रात निवेश के लिए मुझे तोहफे के रूप में पेश किया और आज तुरंत मेरे साथ सौतेली बहन तेजी से सगाई कर ली। शेन झीजिंग, तुम सच में बहुत अच्छे हो। क्या तुम संघ परिवार का मुंह काला करना चाहते हो? संघ परिवार का अब कोई मुंह बचा है? जब तुम्हारी मां मिस्ट्रेस बनी, उस दिन से संघ परिवार का मुंह काला हो गया। लेकिन तुमने तो अपनी मां के तरीके पूरी तरह सीख लिए हैं। जिंग भाई, 1 महीने पहले जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था तो कहा था कि तुम उससे पहले ही अलग हो चुके हो। 1 महीने पहले ही साथ हो गए थे। घिनौना। तुम सोचते हो कि तुम चाहो तो चले जाओगे। घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। और मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से यह सगाई समारोह देखो। छोड़ो। सपने में भी नहीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? चूचू, तुम। पुराने संग तुम्हारी यह बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है। ये घर उल्टा हो गया है।
क्या तुम इस घर के मालिक बनना चाहते हो? क्या संघ परिवार में वह मालिक बन सकती है? मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे शांग परिवार में वास्तव में वही बोलती है। चाचा, अच्छा भतीजा, कल रात का तोहफा मेरे दिल को छू गया। चाचा को पसंद आया तो ठीक है। शांग जनरल, आप कैसे आ गए? हाथ में दर्द है? सुन हो गया है। अगली बार खुद हाथ न डालें। शांग जनरल को भी झुकना पड़ा। इतना प्यार करते हो। शांग मैडम की स्थिति मजबूत हो गई है ना? मैं हमेशा से बड़ी बेटी को नापसंद करता था। कैसे अचानक शांग सरकार की ऊंची शाखा पर चढ़ गए? आपके आगमन की खबर नहीं थी। वास्तव में लापरवाही हो गई और आपका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। आप आगे बढ़े। अच्छा, शांग सरकार अच्छी तरह बोल सकते हैं, तो फिर चूचू पर इतना गुस्सा क्यों है? चूचू नाजुक है। मैं उसे डांटने का मन भी नहीं करता। कृपया शांग सरकार भविष्य में बोलते समय ध्यान दें। हाँ, समझ गया। शांग सरकार, एक बेहुदा सवाल पूछूं? आप और हमारे चूची क्या रिश्ता है? यह संग चूची शेन चीजिंग से बेहद प्यार करता है। कैसे अचानक व्यापार में चढ़ गया? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम प्रेमी हो। ज्यादा से ज्यादा शांग ये की एक मनमौजी कृपा पालिता प्रेमिका क्या वास्तव में तुम्हें व्यापार की मालकिन बना सकता है? यह सवाल तुम्हें शेन जीजिंग से पूछना चाहिए। मैं शांग सरकार से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। तो फिर शांग सरकार से पूछो, मेरी बात मानी जाएगी या नहीं। तुम भले ही शांग यूजो मेरे साथ शादी केवल जिम्मेदारी के लिए की हो, उनके तौर तरीकों के अनुसार वह किसी को भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करने देंगे। बिल्कुल मानी जाएगी। भविष्य में संग चूची की बात मेरी बात होगी। जो उसे परेशान करेगा मुझे परेशान करेगा। चलते हैं। मैंने उन्हें देखा। बेचैनी हो रही है। तुम आज जो भी मेरे साथ चलेगा, हर एक को 10 लाख। तुम लोग, तुम वास्तव में यही है शांग यूजो का तौर तरीका। तुम लोग जारी रखो। तुम लोग वास्तव में स्वार्थी हो। चले जाओ, सब चले जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि ये मरा हुआ लड़की इतनी प्रतिभाशाली होगी। अगर वो वास्तव में शांग सरकार से जुड़ गई। शंगवा यूजू उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी मां ने उसे जो शेयर छोड़े हैं, हमें लेना मुश्किल हो जाएगा। पहले की मैं सच में अंधी और बेवकूफ थी, लेकिन अब से तुम शेन जीजिंग मुझे देखोगे तो ठीक से मुझे आंटी कहोगे। मेरा नाम है सांग चूजी। सांग यानी पते वाला सांग, चू यानी मनमोहक चू, जही यानी फैला हुआ जही। यह नाम मेरी मम्मी ने दिया है। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी।
भूख लगी है। लो। तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरी बीवी यहाँ है, इसलिए मैं आ गया। चुचू, हमारा क्या रिश्ता है? पति पत्नी। तो अभी उन दो शब्दों को क्यों नहीं कहा? मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं पब्लिक करते? शिनजीजिंग को दुख होगा। शिनजीजिंग के पास वापस नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगा तुम नहीं चाहते पब्लिक करना। मैं नहीं चाहता। मैं तो पागल हो गया हूं। वह पब्लिक करना चाहता है तो वह मुझे पसंद करता है। लेकिन कल रात हम पहली बार मिले थे। क्या कल रात मेरे शरीर से आकर्षित हो गया? बोलो। मैं सोच रहा हूं कि जब हमारा रिश्ता स्टेबल हो जाए तब पब्लिक करें। इसलिए कम प्रोफाइल रखना चाहता हूं। अभी हाई प्रोफाइल में अपनी शंग बीवी की पहचान बताऊं, फिर बाद में शंगाई दूं। अगर मेरे शरीर से ऊब गया और मुझे छोड़ दिया तो मैं लोगों की बातों में डूब जाऊंगी। शिनजीजिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में वह मर चुका है। शिनजीजिंग की जलन हो रही है। जलन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। चुचू, दरअसल मुझे मनाना बहुत आसान है। मनाना? पति, क्या तुम मुझसे नाराज हो सकते हो? लगता है यह चालबाजी हर किसी के बस की बात नहीं है। चुचू, काफी नहीं है। क्या तुम इसी तरह मनाते हो? यह मेरी सीमा है। मैं अभी तैयार नहीं हूं। कल रात हमने पहले ही खा लिया और देख लिया था। अब शर्माने की क्या बात है? मेरा मतलब है, मैं अभी तैयार नहीं हूं अगले रिश्ते में जाने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम मेरे लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार हो जाओगे। वाह, पत्नी, मेरे फ्रेंड सर्कल को देखो। कैप्शन में शादी की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वह क्या कर रहा है? क्यों नो एक जैसी तस्वीरें पोस्ट की हैं? हर तस्वीर मैंने ध्यान से चुनी है। कम प्रोफाइल रखने की बात की ना? मुझे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं है, और नहीं शादीशुदा होने की घोषणा करने की। क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई मुझे देखेगा? शांग सर, आपके लिए शेन कंपनी 5 अरब के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। क्या आप हस्ताक्षर करके इसे प्रभावी बनाना चाहते हैं? हस्ताक्षर करो। 5 अरब के बदले में मेरी चुचू। यह सौदा बहुत फायदेमंद है। शांग सर, आपको क्यों दखल देना चाहिए शेन कंपनी की बिगड़ी हुई स्थिति? ये फंड आते ही क्या शेन कंपनी सच में वापस जी उठेगी? मर नहीं सकती।
और जी भी नहीं सकती। उन लोगों को बता दो, अगर शेन कंपनी के साथ काम करते हैं तो शांग कंपनी के साथ सभी सहयोग समाप्त हो जाएंगे। तो आप मदद कर रहे हैं या रोक रहे हैं? मदद भी और रोक भी। आधा मरा हुआ ही सबसे मजेदार होता है। मैं समझ गया। ध्यान से देखो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। समझ गया शैंग साहब। तुम्हें बहुत आसानी से मरने देना, क्या यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा? संघ निदेशक, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यांग वान रा ने कहा है कि कल का विज्ञापन शूटिंग का समय परसों के लिए बदल दिया जाएगा। समय क्यों बदला गया? बस यह कहा कि अस्वस्थ हैं और कुछ नहीं कहा। संग मेंग शी के अच्छे दोस्त, फिर तुमने ही शरारत की है। क्या करें संघ निदेशक? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम जाकर पब्लिक रिलेशंस विभाग से संपर्क करो, तैयारी कर लो। नमस्ते, तुम्हारे विभाग के लिए मिठाई आ गई है, रिसेप्शन पर है। मिठाई तुमने मंगवाई है? किसने पूरे विभाग के लिए मिठाई मंगवाई है? पत्नी, मुझे देखकर खुश नहीं हो। उसने मंगवाई है। इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं इतना बुरा हूं? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर था। कोई बात नहीं पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों चुप हो? मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन मेरा कुछ काम बाकी है। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूं। तो तुम गैराज में मेरा इंतजार करो। गैराज? क्या? क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में इंतजार करने लायक नहीं हूं? इतनी जल्दी क्यों हो? अरे, अब युवा जोड़े इतने खुले हो गए हैं। तुम पहले नीचे जाओ, मैं आता हूँ। मैं बस बैग लेकर आ रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ। ठीक है।
क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? पत्नी, क्या हम कोशिश करें? कार में। कार में क्या करें? तुम। अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें गलत समझें, तो बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। यह कार हिल रही है। शांग। शांग यूझो। मुझे क्या कहा जाए? पति। यही सही है। शांग यूझो जैसे कनेक्शन होने के बाद इसका फायदा उठाना चाहिए। पति। क्या तुम यांग वान रान को जानते हो? नहीं। कौन सी महिला है जिसका नाम मुझे याद रखना चाहिए? मुझे सिर्फ हमारी चूचू याद है। मूर्ख चूचू। अगर तुम किसी को ढूंढना चाहते हो तो यह बहुत आसान है। तुम्हें अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करना सीखना चाहिए। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुमने यह डैनियल देखा है? सीधे उससे मन्नत मांगो। मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगना भी मुझे सिखाना पड़ेगा? मैं चाहता हूं यांग वान रान कल समय पर शूटिंग स्थल पर पहुंच जाएगी। क्या आप अभिनेत्री यांग वान रान हैं? हाँ, मैं तुरंत करता हूं। ठीक है, मैं तुरंत करता हूं। धन्यवाद पति। आखिरकार तुम समझने लगे हो। मेरी सिखाई हुई बात बेकार नहीं गई। क्या धन्यवाद देना चाहते हो? पहले उधार रहने दो। तुम पागल हो। यह कार में है। मैं कभी उधार नहीं लेता। मैं घर जाकर चुका दूंगा 2 गुना। शांग यूझो। क्या तुमने नहीं कहा था कि घर जाकर 2 गुना चुकाओगे? मुझे अभी चाहिए। पहले मैं एक फोन लेता हूं। तियान तियान। यांग वान रान को क्या हो गया है? अचानक से उसने सहयोग दिखाना शुरू कर दिया। कल समय पर शूटिंग स्थल पर पहुंच जाएगी। यह हो गया। वाकई में बड़े पेड़ की छाया में आराम मिलता है। शायद उसे डर है कि अनुबंध तोड़ने पर पैसे देना पड़ेगा। बेबी, यह स्पष्ट है कि यह तुम्हारे लिए है। वह सैंगमन जी के साथ अच्छे हैं। एक ही पैंट पहनना। कल तुम सावधान रहना। उसे तुम्हें परेशान न करने देना। चिंता मत करो। उसमें वह क्षमता नहीं है। मुझे पता था। तुम दिखने में नरम हो लेकिन असल में बहुत मजबूत हो। तुम मुझे कितनी पतें लगाने के लिए कह रहे हो? सैंग चुजी, तुम्हारे पास एक आदमी है। शंग वायुजू। सो जाओ। क्या वह जानवर की तरह उत्तेजित हो जाएगा? तुम्हें छूना नहीं, यह प्यार है। इसे दिल से करना चाहिए। तभी मजा आता है। तो तुम अपनी बात पर कायम रहना। जबरदस्ती की गई चीज मीठी नहीं होती। लेकिन कभी कभी बस ऐसा करने का मन करता है। लेकिन आज मैं नहीं चाहता।
मेरी बारी है। वह क्या है? लाइटर। कौन सा अच्छा इंसान सोते समय जेब में लाइटर रखता है? शरीर इतना ठंडा है। तुमने ठंडे पानी से नहाया है। आधी रात को। तुम ठंडे पानी से क्यों नहा रहे हो? बाल नहीं सुखाओगे? नहीं सुखाऊंगा। इससे होश में रहता हूं। ठंडे पानी से नहाना किसके कारण है? वैनरान सैंग चुजी। शंका युक्त कनेक्शन का उपयोग करना। तुम्हें कल सुबह शूटिंग के लिए समय पर पहुंचने के लिए मजबूर करना, यह बहुत ज्यादा है। मैं कल उसे अच्छा नहीं दिखने दूंगा। यह मत सोचना कि शंकी बिस्तर पर चढ़ने से वह एक कदम में सफल हो जाएगी, फिर भी मेरे एंडोर्समेंट की जरूरत है। तुम उसे मत छेड़ना, मैं बचपन से ही उसकी जिद्दी और अनुचित व्यवहार के आदी हूं। मेंशी, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारा और मेरा सब वापस ले आऊंगा। सैंग डायरेक्टर सब तैयार कर चुके हैं। चुचू, तुम जल्दी से सच बताओ, कल रात तुम्हारे साथ कौन आदमी था? आखिर वह कौन है? वापस जाकर तुम्हें बताऊंगा। समय पर हूं ना, सैंग डायरेक्टर? बहुत अच्छा। मेकअप रूम वहां है। स्टाफ तैयार है। मैं भी तुरंत तैयार हो सकता हूं। बस बहुत जल्दी आ गया। जूते गाड़ी में छूट गए। संग डायरेक्टर को फुर्सत है। मेरे लिए ले आओ, इतने सारे लोग हैं। तुम चूचू को ही जूते लाने के लिए कहोगे? तुम्हारे स्टाफ बेकार हैं क्या? ठीक है। कौन सा जोड़ा? किस स्टाइल का? गाड़ी में बस वही एक जोड़ा है। धन्यवाद संग डायरेक्टर चूचू। मेरा इंतजार करो। मुझे पहना दो। जल्दी करो, मत घूरो। क्या ले आए हो तो पहना भी दो। पहनाने में मदद नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? टूट गए। अब शर्म और इज्जत की बात आई। जब शांकी बिस्तर पर चढ़ रही थी, तब शर्म नहीं आई तुम्हें? ये जूते आज नहीं पहनोगे तो आज शूटिंग नहीं होगी। शूटिंग नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा। संगजू जी, तुम्हें किसने हिम्मत दी? शाम ने शादी की घोषणा कर दी है। तुम्हें लगता है वह एक संगिनी के लिए आगे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, ये को एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मुझे 3 गुना जुर्माना देना होगा। तुम्हारी हिम्मत है, जुर्माने का नतीजा तुम नहीं संभाल सकते। जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अब तुम यांग वानरान से माफी मांगो। मैं फैसला करता हूं, ये मामला यही खत्म। क्या मामला? जीजिंग भाई, तुम यहाँ कैसे? मैं और वानरान यहाँ शूटिंग देखने आए थे। यहाँ क्या हुआ? मेंगशी, तुम्हारी बहन बहुत गुस्सा है, एक बात पर चीजें तोड़ रही है। शूटिंग जारी नहीं रख सकते, वानरान।
तुमसे वास्तव में माफी चाहता हूँ। देखो कैसे हल करना चाहते हो। सैंगचुसी से मुझे माफी मांगवाओ। जमीन पर घुटने टेक कर मेरे जूते पहनाओ। ये दीदी, तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। उसकी बात मान लो। मुझे याद है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। और मैंने यीको से मांगा। सैंगचुसी के डायरेक्टर पद से हटाओ, नहीं तो मैं। तुम क्या करोगे? चुचू, अगर कुछ होता है तुरंत मुझे बताना। कैसे समझा नहीं पा रहे हो? तुमने कल रात मेरी मदद की थी। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती। चाहे मेरे शरीर में कितनी भी दिलचस्पी हो, उसका हमेशा फायदा नहीं उठा सकते। समय बीतने के साथ उबाऊ हो जाएगा। चुचू, हमारे बीच परेशानी और आसानी की बात नहीं है। लगता है वह सच में मुझसे प्यार करता है। यांग वैनरन। हाँ जी। जो तुमने अभी कहा पूरा करो। नहीं, कुछ नहीं, हम मजाक कर रहे थे। अभी तो चुचू से तुम्हारे जूते पहनाने को कहा था। कितना शानदार था। मेरी चुचू के इतने सुंदर हाथ। किसी ने उसे जूते पहनाने को कहा। कैसे मन्नत मांगनी है, मुझे दूसरी बार नहीं सिखाना पड़ेगा। चुचू, शुरू करो। यांग वैनरन और यीको का अनुबंध खत्म। यांग वैनरन ने अनुबंध तोड़ा है। शर्त के अनुसार मुआवजा दो। ठीक है। इसके अलावा यांग वैनरन को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करो। मैं उसे राजधानी में फिर से नहीं देखना चाहती। चुचू, चलो चलते हैं। चुचू, मुझे याद किया। तुम यहाँ आए हो। पहले यह बताओ कि मुझे याद किया, फिर बाकी बातें करना। तुम्हारी याद आती है। चुचू, उत्तेजक है ना? चुचू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यह सिर्फ मुझे और ज्यादा कर देगा। मैं रात को घर खाना नहीं खाऊंगा। क्या काम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे भूखा रखना पड़े? तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। यह काम की बात नहीं है। मुझे संघर वापस जाना है। मेरी माँ की चीजें व्यवस्थित करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि वह अकेली रहे। उनके परिवार को देखकर, छोटे लोगों का उत्साह देखकर। तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। जरूरत नहीं है। यही तय है। रात को तुम काम से निकलोगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे कुछ बताने वाले नहीं हो। तुमने मुझे डरा दिया। या तुम हो जो पूरी तरह से शंख सर पर ध्यान लगाए हुए हो। मेरी परवाह करने का मन कहा है। कल रात वह आदमी, क्या वह शंख सर है? हमने शादी कर ली है। तुम क्या कह रहे हो? माफ करना। प्यारे, अगर धनवान हो जाओ तो मुझे मत भूलना। तो सबका अनुमान था कि छोटी बहू तुम हो। चुचू, तुमने शंख सर को कैसे जीता? शेनजीजिंग को अगर पता चलता तो उसका चेहरा बिगड़ जाता। कहने को शिनजीजिंग को धन्यवाद देना चाहिए। आओ।
यह तो हमारे शंक सर की मिस्ट्रेस है। शंक सर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए इतनी जल्दी? छोड़ दिया गया। मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस की बात करो तो तुम और तुम्हारी माँ, तुम ही असली हो। सैंगचुजी, तुम बगावत कर रहे हो। ये घर तुम्हारा नहीं है कि जब चाहो आओ और जब चाहो जाओ। चिंता मत करो, यह आखिरी बार है। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारी बड़ी बात है, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं। अगर शंक साहब तुम्हारा साथ न देते, तुम्हारी आंखें तो आसमान पर लगी होती। अगर इतना ही दम है तो तुम ही शांग यूझो को अपना साथी बनाओ। चूचू, इतनी बेसमझ मत बनो। जल्दी से माफी मांगो। मुझे तो लगता है वह बहुत समझदार है। चाचा, चाचा। शांग साहब, पिछली बार आपने खाया था। चलिए बैठकर थोड़ा खा लीजिए। क्या लेना है? चलो चलते हैं। चूचू, चूचू, क्या तुम उसके साथ जाओगी या मेरे पास वापस आओगी? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। आओ। जरा सी मिठास और थोड़ा सा प्रयास और वो तुरंत मौका पकड़ लेती है। एक बार जुआ खेलो, जीतो तो पूरी तरह, हारो तो पूरी तरह। चूचू का सबसे प्यारा आदमी हमेशा मैं ही रहूंगा। लगता है जल्द ही उसके शेयर हासिल कर लूंगा। चूचू। चाचा, चूचू की देखभाल के लिए धन्यवाद। आगे से मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। और जो भी अफवाहें हैं मैं उन्हें संभालूंगा। चूचू अभी अविवाहित है, उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं होनी चाहिए। उस पर किसी और की पत्नी होने का आरोप लगाना। मैं उम्मीद करता हूं चाचा इस बात का सबूत देंगे। अविवाहित सबूत? मैं तुम्हें दुविधा में नहीं डालना चाहता। चूचू। तुम लोग चुप रहो। जीजा, मैं वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए, इंसान को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए। बड़ी बहन, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम जाओगी तो पता नहीं कब वापस आ पाओगी। लीमा, तुम पहले मेरी माँ की देखभाल करती थी और मेरे जन्म के बाद मेरी भी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर आप संग घर में रहने के आदी हो गए हैं, जगह बदलना नहीं चाहते? जहां मालकिन वही मैं संग घर में इसलिए रहता हूं ताकि आपकी देखभाल कर सकूं। ठीक है, तो मेरे साथ घर चलो। मालकिन का और भी घर है। नया घर है। आपको सूचित करना भूल गया, यह विला अब चूचू के नाम पर है। जाने वाले लोग शायद आप हैं संग जी। कल मैं किसी को घर जांचने के लिए बुलाऊंगा। यह कमीनी शांग यूजो को क्या जादू पिला दिया? संग घर का विला मेरे नाम पर कैसे आया? यह विला पहले हमारी मां के नाम पर था।
बाद में मां के मरने से पहले इस घर को आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ये बातें मुझे पता नहीं थी, लेकिन उसे इतना पता है। तुम्हें कैसे पता? तब तुम छोटी थीं, वे तुम्हें धमकाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। संगझेन हुआ, संझेन। तुम लोगों ने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं। लेकिन मैं उन्हें तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। शांग यूजो, धन्यवाद। मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा जब तक मैं हूं। कोई तुम्हें धमकाएगा नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब शांग यूजो ने मेरे सामने सब कुछ रख दिया है। लेकिन शांग यूजो, तुम्हारा पक्षपात कब तक चलेगा? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? लगता है शेन जीजिंग का दर्द अभी भी उसका दिल नहीं खोल पाई है। चूचू, तुम मेरा पक्षपात नहीं हो, बल्कि मेरा एकमात्र प्यार हो। चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा रहोगी। अगर तुम 6 साल की थी और मैं और शेन जीजिंग एक साथ तुम्हारे सामने आते, तुम किसे चुनती? लेकिन जब मैं 6 साल की थी, तुम तो नहीं थे। मैं हूं। तुम हो। संघ डायरेक्टर, निंग टीचर ने हमारे एंडोर्समेंट इनविटेशन को ठुकरा दिया। क्या करें? कौन सा निंग टीचर? निंगजी। वह और हमारा यही को न्यू प्रोडक्ट एंडोर्समेंट इमेज बिल्कुल मेल खाती है। शांग यूजो के कनेक्शन से मुझे मिलवा दो। क्या यह आसान नहीं है? पति, क्या तुम मुझे निंगजी से संपर्क करा सकते हो? अच्छा है, आखिरकार तुमने अपने आसपास के संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। कल दोपहर 3 बजे यूनक्सी क्लब। मैं तुम्हारे लिए निंगजी को मिलवाता हूं। निंग टीचर नमस्ते। मैं यीको के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, संग चूजी। नमस्ते। बैठिए। निंग टीचर, हमारी यह मुलाकात का मौका शांग यूजो ने मेरे लिए हासिल किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप सहयोग करने के लिए राजी हों, तो यह दिल से हो, यीको का एंडोर्समेंट करने के लिए, न कि किसी रिश्ते या अन्य कारणों से मजबूर होकर। संग चूची और निंगजी, वे कैसे मिले? संयोग से शेन कंपनी ने अभी शांग कंपनी से निवेश प्राप्त किया है और एक नया लग्जरी ब्रांड रजिस्टर किया है, और निंगजी टीचर को एंडोर्समेंट के लिए ढूंढ रही है। कहते हैं कि जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती, लेकिन ले लो तो चलता है। तुम अलग हो, दिल से चाहते हो। यह थोड़ा मुश्किल है। निंग टीचर, आपकी पर्सनैलिटी हमारे यीको के इस एंडोर्समेंट के साथ बिल्कुल मेल खाती है। सच कहूं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे दूसरा कोई नहीं मिला जो आपसे ज्यादा फिट हो। निंगजी टीचर नमस्ते, क्या आपके पास समय है? हम सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं। निंग टीचर से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यह समय मेरा है। तुम पीछे लाइन में लग जाओ। तुम भी निंगजी टीचर के साथ सहयोग करना चाहते हो? मजाक मत करो। तुम्हारा यीको का नया सीरीज अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। निंगजी टीचर के साथ सहयोग करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? यीको फैशन इंडस्ट्री में कम से कम टॉप पर है। अगर ऐसे में निंग टीचर को बुलाना ज्यादा है, तो तुम्हारी शेन कंपनी ने शांग कंपनी का निवेश लेकर कुछ अनजान सीरीज बना रही है। निंग मैडम को बुला सकते हैं। हमारा शेन परिवार एक बार का बड़ा परिवार था। तुम यीको क्या तुलना कर सकते हो चुचू? सुनो, मेरे साथ बहस मत करो। निंग मैडम, यह मेरा संकलित किया हुआ है। हमारी कंपनी की जानकारी और आने वाले नए उत्पाद, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। तुम्हारी जानकारी कहाँ है? मैं आज हमारे पास तैयार करने का समय नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम आपको जानकारी देंगे। मैंने पहली बार सुना है कि एंडोर्समेंट के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, फिर जानकारी देखनी होती है। सैंगचुसी यह मूर्ख, वह क्या जानकारी तैयार कर सकता है? चुचू बस करो, मुझे तुम्हारी क्षमता पता है, शर्मिंदा मत हो। सैंग डायरेक्टर, सहयोग के लिए धन्यवाद। निंग मैडम, कल मैं अपने मैनेजर के साथ आपकी कंपनी में बात करने आऊंगा। ठीक है, हमेशा तैयार हैं। फिर से शंकायुचू की वजह से छोड़ो। मैं जो नहीं करना चाहता, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। शंकायुचू भी नहीं।
मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जानकारी अच्छी है। सैंग जी, चाहे शंवायुजू की वजह से हो तो क्या हुआ, मैं वही कहूंगा। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तुम भी शंवायुजू का उपयोग कर सकते हो। सैंग, मेरे पैसे से नया ब्रांड बनाया और अब मेरी चुचू को परेशान कर रहा है। तुम सच में सब कुछ चाहते हो? मैं डैनियल, शन परिवार के नए ब्रांड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। मेरे लिए शिनसी जिनको सीधे ट्रेनिंग में ले लो, नए ब्रांड को ब्लॉक कर दो। चाचा मत करो। अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी को परेशान किया तो सिर्फ एक ब्रांड ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। यह इतना आसान नहीं होगा। शंवायुजू, सैंग चुजी, जिंग लिया, मेरे पास एक तरीका है। क्या उसने निंगजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है? अगर निंगजी का करियर खत्म हो जाए तो क्या होगा? वह सैंग चुजी, क्या वह शामिल हो जाएगी? बधाई हो सैंग निदेशक। खुशी कहाँ से आई? आपने निंगजी को प्रवक्ता के रूप में साइन किया, वह तो हमारे यीको का बड़ा प्रोजेक्ट है। जू निदेशक, निश्चित रूप से आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। तब मुझे सबसे महंगे रेस्तरां में खाने के लिए आमंत्रित करना। मैंने अभी निंगजी का प्रचार वीडियो देखा। वास्तव में बहुत शानदार है। वो और यीको का उत्पाद वास्तव में बहुत मेल खाते हैं। हाँ, यह सब हमारे सैंग निदेशक की कृपा है। हाँ, एक्सायोसेंग का योगदान अतुलनीय है। नहीं नहीं, यह सब सभी का योगदान है। ठीक है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। ये मीटिंग क्या? निंगजी को कुछ हो गया है। उसे क्या हुआ? चोट? कार दुर्घटना? नहीं, निंगजी पर कर चोरी का आरोप लगाया गया है। संबंधित विभाग ने उसे ले लिया है। निंगजी, एक बार पुष्टि हो जाने पर कर चोरी करने वाले व्यक्ति के रूप में उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उसके उत्पाद सभी हटा दिए जाएंगे। हमारी पूर्व सफलता सभी बेकार हो जाएगी। यह संभव नहीं है निंगजी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपातकालीन मीटिंग। मुझे एक नया प्रवक्ता चुनना होगा। निंगजी की सभी शूटिंग फुटेज सभी को ब्लॉक कर दिया जाए, बाहर नहीं जाने दिया जाए। सैंग चुजी, यह आपकी निर्णय की गलती है। कार्य और कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। जू निदेशक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे निंगजी पर विश्वास है। मैं अभी इसे संभालता हूँ। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं जल्द ही आपको जवाब दूंगा। मेरा और सैंग निदेशक का विचार एक जैसा है। हम क्या करें? मैं निंगजी की एजेंसी कंपनी में जाता हूँ। तुम टैक्स ऑफिस जाओ। एजेंसी कंपनी पहले ही निंगजी से अलग होना शुरू कर दिया है। शंवायुजू, दिल से दिल की बात। शंवायुजू, निंगजी को कुछ हो गया है। क्या आपातकालीन बात है? चुचू, मुझे देखकर पहले गले लगाना और चूमना चाहिए था ना? निंगजी पर कर चोरी का आरोप लगाया गया है। संबंधित विभाग ने उसे ले लिया है। मैंने सुना है, इसलिए यहां आपसे मिलने आया हूं। तो तुम्हारे पास कोई उपाय है? अभी मीटिंग रूम में इतने सारे लोगों के सामने मुझे जरा भी डर नहीं लगा। क्यों? जब मैं शंवायुजू को देखता हूँ मुझे रोने का मन करता है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। निंगजी ऐसी नहीं है ना? वह नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए, प्रभाव को कम करने के लिए। यह न केवल यीको से संबंधित है, बल्कि निंगजी की प्रतिष्ठा से भी। निंगजी को फंसाया गया है। मैं शिकायत करूंगा। टॉप स्टार निंग्स की टैक्स चोरी के आरोप में। सैंग मिंगजी, आज सुबह डैनियल को खबर मिली। थोड़ी जांच करने पर उसके बारे में पता चला। भले ही निंगजी ने टैक्स चोरी न की हो, इतनी जांच के बाद यीको भी उसका इंतजार करने का जोखिम नहीं उठाएगा। केवल समझौता ही करना पड़ेगा। निंगजी के डेब्यू के बाद से सभी वित्तीय विवरण और टैक्स रिकॉर्ड मुझे पता था कि निंगजी ने टैक्स चोरी नहीं की, लेकिन क्या एजेंसी के पास उसका टैक्स रिकॉर्ड नहीं है और वित्तीय विवरण? इसलिए यह केवल कुछ जांच का इंतजार करना है
तो क्या हमें बस इंतजार करना चाहिए? सामान्य स्थिति में जांच का इंतजार करना होगा। तो असामान्य स्थिति में क्या? निंगजी को जमानत पर छोड़ो, संबंधित सबूत। ठीक है शंग सर। बस इतना ही काफी है। हो गया। चुचू, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? इस महीने का टारगेट पूरा हो गया। और क्या है जो बीजिंग के सबसे अमीर शंग से ज्यादा चौंकाने वाला है? और एक महिला के साथ कार में सेक्स करने की खबर। आओ। वाह, ये बहुत जबरदस्त है। लगभग फोटो खींच लिए गए हैं, है ना? वहां कौन है? तुम क्या देख रहे हो? पापराजी छिपकर फोटो खींच रहे हैं। अभी तक मौका नहीं मिला था पत्नी के साथ प्यार दिखाने का, तो मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। कोई बात नहीं, जारी रखो। शुक्र है, आखिरकार यह सब साफ हो गया। यह मामला आखिरकार बीत गया। हाँ, आखिरकार बीत गया। यह भी एक झूठी चिंता थी। सैंगनशी ने यह सब किया। क्या तुम उससे हिसाब नहीं चुकाओगे? हाल ही में व्यस्त हूँ। उसे कुछ दिन और उछलने दो। इसके अलावा निंगजी पूरी तरह से निर्दोष है। हमारा ईगो और निंगजी के साथ अनुबंध भी नहीं तोड़ा है। सैंगनिंगशी पहले ही गुस्से से भर चुकी है। हाँ, गर्मी का फायदा उठाकर जल्दी से प्रचार करो। कुछ और ट्रेंडिंग टॉपिक्स बनाओ। निंग शिक्षक को सोशल मीडिया पर और यीको के प्रायोजकों के साथ। ठीक है, अभी निंग शिक्षक की कंपनी से संपर्क करो। मैं तुरंत प्रचार विभाग में जाकर इसे संभालूंगा। चलो जल्दी से ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। निंग जी का प्रायोजन, यीको से संबंधित ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब यह ट्रेंडिंग टॉपिक्स चार्ट में शीर्ष 3 में पहुंच गया है। तुम बहुत अच्छे हो। जब मैं हाथ लगाता हूँ तो यह पहले स्थान पर होना चाहिए। और निंगसी का प्रभाव यहाँ है। एक दूसरे को पूरक करते हुए आसानी से चार्ट को जीत लिया। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार गर्मी कल तक बनी रह सकती है, बहुत मजबूत है। अब जब तक कि मनोरंजन उद्योग में कोई बड़ा खुलासा न हो, किसी शीर्ष सितारे का तलाक या धोखा देने जैसी बातें, नहीं तो यीको और निंगसी का टियान टियान। क्या पहला अधिकारी क्या है? घर में राजगद्दी विरासत में मिली है क्या? हमारी निंग की गर्मी को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे देखना ही होगा। क्या वाकई किसी शीर्ष सितारे ने बड़ी खबर बनाई है? यह मनोरंजन उद्योग का नहीं है। तो यह किस क्षेत्र का है? वित्तीय क्षेत्र। क्या तुम मुझे दोगे या मैं खुद देखूं? मुझे लगता है मेरे दृष्टिकोण से वास्तव में बस प्यारे, कल रात तुम कहाँ थे? घर पर सो रहा था। रात 1 बजे मैं और शंगवायुजू कार में थे, फ्लर्ट कर रहे थे। तुम शंगवायुजू के साथ थे? तो कार में वह काली बालों वाली महिला तुम थी? क्या काली बाल? क्या औरत? टियान टियान, तुम छोड़ो, मुझे देखने दो। पापराजी ने तस्वीरें ले ली हैं। बेबी, क्या यह तुम हो? हाँ, मैं हूँ। फोन नहीं उठाया, व्यस्त था या नाराज हो गए? शंग जी, पीआर विभाग ने पूछा है, क्या उन गपशप वाली खबरों को हटाना चाहिए? अभी नहीं। तो क्या हम गर्मी को कम करें? नहीं, क्यों? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभालूंगा। ठीक है। मूर्ख, मैंने जानबूझकर खिड़की नीचे की थी, फिर भी सही चेहरा नहीं लिया। अगर तुम थोड़ी मेहनत करते तो मैं सार्वजनिक हो चुका होता।
क्या तुमने ट्रेंडिंग देखा? उस रात हम कार में थे, तस्वीरें ली गईं। चुचू, क्या तुम इन बातों को लेकर चिंतित हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि ये नकारात्मक खबरें तुम्हारी छवि को प्रभावित करेंगी। आखिरकार तुम शांग कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हो, क्या पता बात बिगड़ जाए। बस कार में मेरे साथ तुम हो, कोई और औरत नहीं। इसका क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? लेकिन वे मेरी पहचान नहीं जानते। मैं इसे संभाल लूंगा, ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या जवाब दोगे? फिर से प्यार दिखा दिया। वैसे भी चेहरा नहीं दिखा, जो होगा देखा जाएगा। दादा, मैंने तुम्हारे पिता से सब सुना है। ये बदमाश बाहर गड़बड़ कर रहा है ना? वह मेरी पत्नी है। क्या तुमने शादी कर ली? मेरी शादी की खबर भी ट्रेंडिंग में है। उसने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम लड़की को क्या समझते हो? आज रात तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आओ खाने के लिए। सुना ना? ठीक है। दादा ने कहा रात को तुम्हें साथ लेकर घर आओ खाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओ। जाओ। दादाजी की मेहरबानी को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। तू बच्चा आखिरकार मेरे पास आ गया। क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि शादी नहीं करूंगा? तो आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि हम दादा पोता इस जन्म में एक बार भी नहीं मिल पाएंगे। मुझे भी लगा था, लेकिन क्या मैं यहां नहीं आ गया हूं? नमस्ते दादाजी, यह मैं और यूजो हैं। आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, बैठो बैठो। यह चूची है ना? आज मैंने असली इंसान को देखा है, बहुत सुंदर है। इसे कहते हैं नरमी से सख्त को हराना। यूजो ये बदमाश, इसे तो ऐसी अच्छी लड़की ही संभाल सकती है। हाँ, उसने मुझे संभाल लिया है। सच में मुझे पूरी तरह से संभाल लिया है। इतनी देर बैठने से थक तो नहीं गए हो? शरारत मत करो, बड़े लोग मौजूद हैं। मुझे डर है कि मेरी पत्नी थक न जाए। चूजी, तुम्हें क्या खाना पसंद है? कुछ परहेज है क्या? उसे धनिया पसंद नहीं है। उससे कैसे पता चला? ज़्योयुन, सुन लिया ना? रसोई में ध्यान से तैयारी करो, ठीक है मालकिन? माँ, असल में कोई बात नहीं, बस रसोई में। चूजी, तुमने अभी मुझे क्या कहा? माँ, तुमने सुना ना? जब से माँ गुजर गई है, मैंने यह शब्द बहुत समय से नहीं कहा है। माँ, असल में मुझे अभी ऐसे ही कहना चाहिए था। थोड़ा घबरा गया था, भूल गया। मेरी जुबान अटक गई, आप बुरा न माने। यह बच्चा क्या कह रहा है? मुझे कैसे बुरा लगेगा? मैं तो खुश हूँ। चूजी, मैंने तुम्हारे लिए लालची बनाई है। तुम्हें जरूर लेनी है, अगर नहीं लोगी तो मुझे बुरा लगेगा। जल्दी करो। लो। धन्यवाद माम पापा। लो, अभी जो तुम्हारे सास ससुर ने दिया था, ये दादाजी ने तुम्हारे लिए दिया है। लो। धन्यवाद दादा। अच्छा बच्चा तुम हो। मैं तुम्हें देखकर और पसंद करता हूं। वायुजू, तुम्हें चुचू के साथ अच्छे से रहना होगा। मैं अपने जीवन काल में पोते को गोद में लेने की उम्मीद करता हूं। मैं और शंगायुजू, क्या हमारे बच्चे होंगे? वो दिन आएगा। मैंने दादा, माँ और पिता से कभी नहीं मिला, लेकिन लगता है वे मुझे पसंद करते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे परिवार वाले भी तुम्हें पसंद करेंगे। जो बहुएं ससुराल में सताई जाती हैं, वे इसलिए क्योंकि उनके पति उनका साथ नहीं देते। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कैसे देखता हूं, मेरे परिवार वाले भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे। प्यार और न प्यार करने में वाकई फर्क होता है। तुम ये मत सोचना कि जीजिंग को बहकाकर मैं तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दूंगा। हमारे शैन परिवार की बहू अगर सैंग नाम की होगी तो वो केवल मेंगशी होगी। तुम सपने मत देखो। कई सालों से परिवार का प्यार नहीं मिला। शंग परिवार में मुझे वो प्यार मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की। शंग वायुजू ने मुझे दिया,
लेकिन हमारी शादी मजबूत नहीं है। चुचू, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें सताएगा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा और तुम्हारा पीछे से साथ भी। शंग वायुजू, मुझे लगा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन पिछले जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे बहुत दुख दिया। तुम्हें वायुजू भैया से शादी करने का हक क्यों है? वो तो मेरा है। कमीनी। वायुजू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। वायुजू भैया, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हें बताऊं, मैं हवाई जहाज से उतरकर घर भी नहीं गई, सीधे तुम्हारे पास आ गई। मुझे ढूंढने क्यों आई? मैं तुम्हें याद करती हूँ ना। शादीशुदा। वैसे भी मेरा मकसद पूरा हो चुका है। शंग बीवी। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? चिंता मत करो शंग बीवी, आपकी इच्छा पूरी होगी। शंग साहब का हाथ पकड़कर शंग समूह से बाहर निकले, ये साबित करने के लिए काफी है, आप शांग मैडम हैं। यूजू भाई ने आपको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है, तो मुझे खुद को शांग मैडम के रूप में सार्वजनिक करना होगा। तब दबाव में आकर शांग परिवार आपको छोड़ देगा और मुझे यूजू भाई से शादी करने देगा। अमीर घर में शादी करना आसान नहीं है, वे सार्वजनिक करना नहीं चाहते और अपनी पहचान साबित करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी जल्दी आ गए, कुछ गड़बड़ हो गया है। बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह मैंने पीआर सर्कल से सुना आज पापराजी बड़ी खबर लाने वाले हैं। मैंने चारों ओर पूछताछ की, आखिरकार मुझे कुछ अंदरूनी जानकारी मिल गई। क्या? चूचू बेबी, यह आपसे जुड़ा हुआ है। मैं सुना है कि पापराजी ने शांग मैडम का चेहरा कैप्चर कर लिया है। मैंने सोचा यह तो आपका ही है। आप और शांग यूचो का क्या चक्कर है? हर दूसरे दिन पापराजी आपको कैप्चर कर लेते हैं। यह संभव नहीं है। आप फिर से अच्छे से सोचिए। पिछली बार कैप्चर होने के बाद हम और सतर्क हो गए हैं। हमें कैप्चर नहीं होना चाहिए। छोड़ो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब सोचिए कि इसे कैसे सुलझाया जाए। मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि 10 बजे पापराजी तस्वीरें ऑनलाइन डाल देंगे। बस यही है। समझ गया। शांग सर, क्या आप अभी भी उन पापराजी को प्रचार करने दे रहे हैं? चूचू ने न तो फोन किया और न ही संदेश भेजा। जब वह परवाह नहीं करती तो मैं क्यों करूं? अभी 10 बजे नहीं हुए हैं, थोड़ा इंतजार करें। जी। इस बार कुछ उपयोगी चीज कैप्चर की गई है। वह कैसे? इतनी देर इंतजार करने के बाद खुलासा हुआ शांग मैडम जियांग यान्यू है। अब तो अफवाह को दूर करना होगा। मेरी यह बहन तो मुसीबत में पत्थर मारने में तेज है। मेरी बात क्यों नहीं उठा रही हो मेरी प्यारी बहन? मैंने खास तौर पर आपकी चिंता करने आई हूँ। आप मेरी चिंता कैसे करना चाहती हैं? पहले तो मुझे नहीं पता था कि शांग मैडम कौन है। मैं सिर्फ आपको अहंकारी होते देख सकती थी। अब पहले जैसा नहीं रहा। असली शांग मैडम सामने आ गई है। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। वह तो जियांग परिवार की राजकुमारी है जिसे हजारों लोगों का प्यार मिला है। और तुम होती कौन हो? बस वह अपनी उंगली हिलाएंगी, तुम्हारी कोई हालत नहीं रहेगी। देखते हैं आगे कैसे घमंड दिखाती हो। तुम्हारी मौत का कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा घमंड दिखाऊंगी। जिद्दी मत बनो, बस संग परिवार में वापस आ जाओ। मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद वह मेरे पापा से तुम्हारे लिए बोल दें, तुम्हें माफ कर दें। आखिरकार बाहर वाली बनना कोई स्थायी पेशा नहीं है। कौन है बाहर वाली? तुम हो। बाहर वाली बनने की बात करो तो तुम और तुम्हारी माँ ज्यादा माहिर हो। तुम तुम सगाई की पार्टी में थप्पड़ कम पड़ा क्या? चलो एक और थप्पड़ लगा दूं। तुम बस शांग मैडम का थप्पड़ खाने का इंतजार करो। मैं देखूंगी, तुम देख लेना। संग चूची है ना? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? ट्रेंडिंग में चल रही शांग मैडम। खबर देखी होगी। अब पूरा इंटरनेट मानता है कि मैं ही यूचो भैया की पत्नी हूँ। और फिर पूरा इंटरनेट ही क्यों?
पूरी दुनिया भी मान ले कि तुम उनकी पत्नी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुमने जरूर कोई चाल चली है, तभी यू जो भैया से शादी की है। वह तुम्हें सार्वजनिक भी नहीं करना चाहते। अगर जियांग सिस ने इस बात के लिए मुझसे मिलने आई है तो जरूरी नहीं था। अगर जियांग सिस को कोई परेशानी हुई है तो मैं और मेरे पति खुद इसकी खंडन करेंगे। यू छो भैया ने बस तुम्हारे साथ मजाक किया है। सिर्फ मैं ही यू छो भैया के लायक हूँ। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके अलावा तुम तो संघ परिवार की एक नकारी हुई बेटी हो और अपने होने वाले जीजाजी के साथ तुम्हारे रिश्ते में दाग है। छोटी बहन, तुम्हारे यू झो भैया को तुम्हारी जैसी लड़की पसंद नहीं आएगी। वक्त बर्बाद मत करो। माफ करना, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं अभी इसे लेकर जाता हूं। अगर मैं नहीं आता तो चूचू को जरूर सताया जाता। गलतफहमी, थोड़ी सी गलतफहमी है दीदी और जीजाजी। क्या थोड़ा ज्यादा करीबी नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं और शेनजीजिंग का कोई लेना देना नहीं है। वह खुद ही बेवजह गया बिना मतलब का काम करने। कोई रिश्ता नहीं है तो वह तुम्हारी इतनी हिफाजत क्यों कर रहा है? तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा है? कहीं तुम दोनों डेट पर जाने वाले तो नहीं? मिस जियांग, मैंने साफ नहीं किया। मैंने तुम्हारा सामान बचाया है और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम इंतजार करो। शांग मैडम, चूचू, शांग मैडम ने अब सार्वजनिक कर दिया है। क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम दोनों इतने जिद्दी क्यों हो? जीजाजी, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसे बोलना जरूरी है? क्या मैंने गलत कहा? जीजाजी, सांग परिवार अब संग मेंगशी का होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है। अभी चूचू का समय है, सबसे कमजोर समय है और यही सही मौका है शेयर हासिल करने का। चूचू, अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। अब शांग यू झो का निवेश है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मेरा इंतजार करो। यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, अब मेरे शेयरों पर नजर डाल रहे हो। मैं कृपया हट जाओ, मुझे जाना है। क्या तुम शांग युआन वापस जाओगे? तुम्हें डर नहीं लगता कि शांग मैडम तुम्हें मार डालेगी? शांग मैडम मत कहो। तुम्हें कहना चाहिए मौसी। अगली बार याद रखना। जब तुम चोट खाओगे और नुकसान उठाओगे तो देखूंगा तुम क्या करते हो। आखिरकार तुम मेरे पास वापस आओगे। क्या वह सार्वजनिक करने को तैयार होगा? क्या सोच रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? आज खबर आई कि जियांग यांगयू तुम्हारी पत्नी है। तुमने देखा? मैंने देखा। मैंने समझाया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते हो, ढाल के रूप में हमारे शादीशुदा होने की सच्चाई छुपाने के लिए। नहीं, मुझे लगा कि आप समझाना नहीं चाहते थे। चुचू, जिस महिला से आप प्यार करते हैं वह शादी जनरल ने लड़ाई जीत ली। मैं दुनिया को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ भी कैसे छुपा सकता हूं? तो दुनिया को बताओ। मैं इसे सार्वजनिक करना चाहता हूं। मैं तुम हो। क्यों हो रही है शादी? मेरी चुचू ने आखिरकार संप्रभुता का दावा करना सीख लिया है। कल सुबह से ही ईर्ष्या करना सीख लिया। क्यों अपनी कंपनी में जाएं? आपको पता चल जाएगा कि आप कब आएंगे। अच्छा है, आपकी बात सुनो। शांग के पास गया। क्या? माँ और पिताजी शांग के पास गया। महान, यह शांग की समस्या में है। यह यिको में एक दृश्य बनाने से अधिक दिलचस्प है। हेलो, मैं राष्ट्रपति के कार्यालय जा रहा हूँ। शांग यूरो देखें। हेलो, क्या आपके पास एक नियुक्ति है? कृपया अपना नाम दें और फोन नंबर। नहीं, मैं उसे बुलाता हूँ। संगचू जी, आप एक विद्रोही महिला। आप यहाँ आने और हमारे परिवार के चेहरे पर एक दृश्य बनाने के लिए बहुत शर्मिंदा नहीं है। तुमने सब कुछ खो दिया। मैंने आपको सिर्फ एक जूनियर बनाने के लिए उठाया है, किसी की शादी को खराब करने के लिए। आज मैं हूं। मुझे तुम्हें साफ करना है। पूंजी ने सोचा, हमारा परिवार किस तरह का अपरंपरागत परिवार है। पप्पू, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अपने बारे में क्या? क्या आपके परिवार ने आपको परेशान किया? अपने कमबख्त आत्मा, अगर मैं इन चीजों को करते हुए देखता हूं, कितना उदास होना चाहिए। आप मेरी माँ का उल्लेख करने के लिए दुखी नहीं है। आप सबसे कम योग्य हैं। जिस व्यक्ति को उसके लिए सबसे अधिक खेद है, मेरी माँ आपसे नाराज है। संजय हुआ। आप अपने पिता से इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अपने पिता से क्षमा करें। घर में कुछ भी बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमारी समस्या को राश नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं। हम बंद दरवाजों के पीछे बात करेंगे।
माफ कीजिएगा सब, अब सब जाइए। तुम लोग यहाँ आए हो, साफ है कि बड़ा हंगामा करना चाहते हो, मेरी बदनामी करना चाहते हो। अब ढोंग क्यों कर रहे हो? शांग मैडम, आप कब आई? अभी अभी। शांग मैडम, आप अंदर क्यों नहीं गई? आप तो मुख्य पत्नी हैं। आप जल्दी जाइए और संग चूची को सबक सिखाइए, उससे फिर से। आप और शांग सर के रिश्ते को बर्बाद न करने दीजिए। मैं आपकी क्यों सुनो? शांग मैडम, सच कहूं तो मुझे तो आपको मौसी कहना चाहिए। अगर आपको ऐतराज न हो तो आगे से हम ज्यादा मिलेंगे, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकें। अगर आप सच में मेरे दोस्त बनना चाहती हैं तो अभी अंदर जाइए और मेरी तरफ से संग चूची को सबक सिखाइए। संग चूची, यहाँ बैठकर बातें करने की बजाय ठीक है, आप रुकिए। शांग मैडम से यह रिश्ता जोड़ पाना मैं एक बार जोखिम उठा सकती हूँ। तो क्या हुआ? ये तुम्हारी अकर्मण्य बेटी है। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। सर बात करके समझाइए, हाथ मत उठाइए। संगजेन हुआ, आज अगर तुमने मुझे छुआ तो जरूर पछताओगे। दीदी, अब और जिद मत करो। तुम सोचती हो कि शांग सर अब भी तुम्हारी संगिनी की हिफाजत करेंगे? मैं साफ साफ कह सकती हूँ, मैं शांग यूझो की संगिनी नहीं हूँ, लेकिन संजेन तुम्हारी संगिनी है। तुम्हारी लाडली बेटी संगमेंग शेन जीजिंग की संगिनी है। रुको, यहाँ खड़े होकर शर्मिंदा मत करो। मेरे साथ घर चलो। रुको, मेरे साथ घर चलो। घर के नियम के हिसाब से सजा दी जाएगी। छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ो। ससुर जी, शांग साहब ने क्या चिल्लाया? शांग साहब ने ससुराजी कहा। यह क्या मामला है? शांग साहिब, हमारी चूजी आपकी नजरों में नहीं आती। आपको उसकी इतनी हिफाजत करने की जरूरत नहीं। आप शादीशुदा है, चूजी अभी अविवाहित है। कहीं अफवाहें न फैल जाएं, आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे और आपकी शादी में दिक्कत आए। आप ही बताइए, ठीक नहीं? इधर आओ। बस हो गया। चोट तो नहीं आई? तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं सीखता? कुछ भी होता है, सबसे पहले मुझे फोन करना, चूचू। याद रखा? कभी नहीं भूलूंगी। शांग साहिब। ससुराजी, क्या हुक्म है? ससुराजी, मैं शांग साहिब के ससुर हूं, तो वो सांग चूची शांग साहिब से शादी कर चुकी है। शांग पत्नी जियांग यान्यू नहीं है, बल्कि सांग चूची है। बस हो गया, सब खत्म, सब उल्टा पुल्टा। सांग चूची एक छलांग में ऊपर पहुंच गई, बन गई बीजिंग के टॉप क्लास घराने की बहू। सबको परिचय दिलवाता हूं। मेरे बगल में यह महिला ही मेरी पत्नी है, कानूनी तौर पर विवाहित। रहस्यमय और विनम्र शांग पत्नी जियांग यान्यू बिल्कुल नहीं निकली। इससे पहले इंटरनेट पर सभी अफवाहें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि जरूरी नहीं लगा, लेकिन मेरी पत्नी को जलन हो रही थी। वह गुमनाम रहना चाहती है, नर्म दिल की है। मैं उन्हें जरा सा भी दुख नहीं दे सकता। शांग साहब, बेबी माफ करें, पूछ सकते हैं आपकी और जियांग साहिबा की क्या रिश्तेदारी है? बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं। तो असली शांग पत्नी सांग चूजी ही है। शांग यूज के वीचैट मोमेंट्स के अनुसार जारी समय ठीक उसके बाद है जब मैंने चूचू को उन्हें सौंपा था। ऐसा क्यों हुआ? उस रात आखिर हुआ क्या था? शंगवाई यूजू ऐसे कैसे हो गया? उससे शादी कर ली। पता चला कि उसने जो कहा वो गुस्से में नहीं था, बल्कि दिल से कहा था। नहीं चूचू सैंग चूजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने आयोजित की थी? हाँ, शंगवायुजू, दरअसल मैं हमेशा समझ नहीं पाया तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चूचू, मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूं, लेकिन तुमसे शादी करने का मामला मैंने बहुत जल्दबाजी में कर लिया। लेकिन अगर दोबारा मौका मिले, मैं फिर से तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम मेरी नहीं होगी। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी देर हो जाए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ शादी के प्रमाण पत्र की मोहर जब लगती है, तब मुझे मन की शांति मिलती है। क्या प्रपोजल, क्या प्रक्रिया, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तुम्हें प्रपोज नहीं किया, तुम्हें दुख हुआ। नहीं। शंगवायुजू, तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो? हाँ, क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। चूचू, मुझे थोड़ा समय दो अपनी बात को संयोजित करने के लिए। मेरी भाषा, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार से उतरो। आओ। चूचू, ऐसी बरसात की रात क्या तुम्हें कुछ याद दिलाती है? कई साल पहले एक रात ऐसे ही बारिश हो रही थी और मैं तुमसे मिला था। कई साल पहले बारिश की रात हम मिले। क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? तुमने मुझे बताया था तुम्हारा नाम संग ये की संग, चूचू मनमोहक चू, शाखाओं से भरपूर जी। मेरा नाम संग चूची है। संग ये की संग, चूचू मनमोहक जी, शाखाओं से भरपूर जी। ये मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब याद आया? चूचू, क्या तुम अब मुझे ढूंढने आए हो? मुझे मिलने के बाद मैं विदेश चला गया। वापस आने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने तुम्हें पाया, तुम्हारे पास शेनजीजिंग था। इन सालों में मैंने अक्सर सोचा, अगर उस दिन मैं थोड़ा सक्रिय होता, क्या परिणाम अलग होता? माफ करना, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तुम्हारे साथ नहीं रह सका। अगर मैं होता, तुम शायद इतना कठिन नहीं जीते। पता चला शांग यूजो का प्यार चुपचाप और लंबे समय तक रहता है। इसलिए इन सालों में मैंने केवल पक्षपात से तुम्हारे लिए मेरी कमी को पूरा करने की कोशिश की। इसलिए हमारा रिश्ता शेनजीजिंग में नहीं है, जब मैंने तुम्हें उस रात दिया, बल्कि नहीं, जब मैंने तुम्हें पहली बार मिला, तब से शुरू हुआ। लेकिन उस रात के बिना मैं तुम्हें नहीं पा सकता था। इन सालों में मैंने कई बार सोचा तुम्हें शेनजीजिंग से छीन लेने का, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं है। जब तक शेनजीजिंग तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन वह योग्य नहीं है। चूचू, तुम मुझे बताओ, अब तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा कौन है? कौन है? शंगवायुजू, तुम हो। नहीं ले जाओगे? शंगवायुजू, क्या तुम मेरे साथ एक बच्चा चाहते हो? चूचू, मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। क्या वह अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती? पति,
मुझे देखो, यह नहीं कि तुम एक बच्चा चाहते हो, और न ही यह कि तुम एक बच्चा चाहते हो, बल्कि हमने फैसला किया है कि एक बच्चा होगा, हमारा बच्चा। यह प्यार का प्रतीक है, शादी की खूबसूरत निशानी। यह जल्दबाजी नहीं है, यह हम एक खूबसूरत नई जिंदगी को इस दुनिया में ला रहे हैं, है ना पति? हाँ। मैं पत्नी, मैं फिर से अपनी बात कहता हूं। पत्नी, हम एक बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है? ठीक है। अज्ञात नंबर और लगातार 10 से ज्यादा बार फोन किया। कहीं काम का क्लाइंट तो नहीं? कौन सा क्लाइंट? क्या अगर यह काम की बात है, क्या तुम मेरे लिए इसे संभालोगे? मैं उसे मार डालूंगा, इतना बुरा समय चुनता है। हेलो चुचू। मैं उसे विनती करता हूं, मुझसे पागल। मैं अभी नीचे हूं। मैंने तुम्हारे बेडरूम की लाइट जलती देखी। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मिलो, जब इतना सताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। चुचू, चुचू, मैं गलत था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? यह लड़का इतना बेपरवाह है। चाचा, कृपया चुचू को मुझे वापस कर दो। तुम्हारे पास पैसा और ताकत है, वो ही क्यों होनी चाहिए? तुम्हें कैसे पता मैं उसके बिना नहीं रह सकता? पहले मैं बेवकूफ था। मुझे लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगा मैं तुम्हारे पास सिर्फ फायदे के लिए आया था। जब से मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली, मुझे बहुत दुख हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे पहले ही प्यार करने लगा था। मारपीट की योजना। मैंने उस वक्त कैसे इतना बेवकूफ बन गया कि तुम्हें अंकल के पास भेज दिया। मैं तो सिर्फ चुचू के लिए तुम्हारी सच्चाई जांचना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से फंस जाओगे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि इतने लोगों ने तुम्हें याद दिलाया कि मुझे फंड करने के लिए मजबूर करो। क्या यह सच में संयोग था? तुम हो, तुमने मुझे फंसाया है। हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें इशारा करवाया, लेकिन तुम्हारे पास मुझे मजबूर करने के कई तरीके थे। लेकिन तुमने वही चुना जो तुम्हारे लिए सबसे सस्ता था और तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका। चुचू, उसने मुझे फंसाया। ये मेरी गलती नहीं है, सच में। शंजीजिंग, मैं तो चुचू को तुम्हें देने वाला था। अगर तुम चुचू को दृढ़ता से चुनते, चाहे तुम किसी भी नीच तरीके का इस्तेमाल करते, मैं उसे तुम्हें दे देता। वह तो हमेशा से मेरे लिए रास्ता बना रहा था। शिनजीजिंग को मेरे बिस्तर पर भेजना भी उसकी लंबी योजना का हिस्सा था। चुचू, ये सब उसकी साजिश थी। हम सबका इस्तेमाल किया गया है। तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुमने तो खुद को बिल्कुल साफ कर लिया। अंकल, मैं तुमसे विनती करता हूं, चुचू को मुझे वापस दे दो। मुझे तुम्हारे फंड की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ चुचू चाहिए। मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने गलती की है। कोई भी हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। शंजीजिंग, चुचू एक इंसान है जिसमें खूमांस है। वह तुम्हारी मनमर्जी की खिलौना नहीं है। हर इंसान गलती करता है। अगर सुधार जाए तो नई शुरुआत का मौका मिलता है। क्या ये चुचू है? यह बदमाश लड़का बड़ों का सम्मान नहीं करता। अब तुम्हें उसे चाची कहना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जानते हो क्यों तुमने मुझे फोन किया? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे लगातार फोन करते रहे? तुम लोग, तुमने हमें परेशान किया। ये संभव नहीं है। तुम इसे सहन नहीं कर सकते। जिस रात तुमने चुचू को मेरे कमरे में भेजा, हम पहले ही एक हो चुके थे। पति, घर चलो और जारी रखो। ठीक है पत्नी। अगली बार मिलते हैं। याद रखना चाची कहना। सैंट जोसे, पिता भी नहीं।
तुम यह असंतुष्ट बेटी। फिर मुझे जानना चाहिए कि वह मरा है या नहीं। सैंगचुजी, ये छोटी कुतिया वास्तव में शंग कुलपति की उच्च शाखा पर चढ़ गई। अब हम उसके हाथों से शेयर लेना चाहते हैं। ये मुश्किल होगा। मैं उसकी विरासत को संभाल सकता हूँ, शेयर, लेकिन वास्तव में उसके हाथों में है। शुरू में मैं जानबूझकर वार्ड में गया और आग भड़काई। उसकी माँ की बीमारी को बढ़ा दिया ताकि जल्दी से उसके हाथों से विरासत और शेयर ले सकूं। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी माँ ने मरने से पहले वसीयत बनाई। सारी संपत्ति सैंगचुजी को दे दी। संजिन, मेरी माँ, तुमने मार डाली और मेरी माँ की विरासत पर कब्जा करना चाहते हो जो मेरे लिए छोड़ी गई है। फिर सैंगचुजी को सीधे मार डालो, उसकी चीजें हमारी हो जाएंगी। महोदय, तो आपकी क्या योजना है? यह मेरे पिता हैं जो विरासत लेने के लिए अपनी ही बेटी को मारने को तैयार हैं। पता चला कि इतने सालों से मैं गलत व्यक्ति को पिता मान रहा था। मैंने स्वीकार कर लिया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। क्यों ऐसे समय में मुझे अचानक उसकी याद आती है? मैं उस पर आदतन निर्भर हो गया हूं। चुचू, आज क्यों सोचा कि मुझे फोन करो? शंग वायुजू, क्या हुआ? क्या तुम घर आ सकते हो? मेरा इंतजार करो। चुचू, ठीक हो? शंग वायुजू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मूर्ख, मैं यहां आ गया हूं ना। चुचू, आज आखिर हुआ क्या? मैंने तुम्हारी मदद का इतनी बार इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डाल सकता। पत्नी को छूना है, जितना चाहो छुओ। नहीं, पत्नी को कहां छूना है? मुझे छूना नहीं, चूमना है। क्या मैं कर सकता हूं? चुचू, आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। शंग वायुजू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जारी रखो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। मुझे मारना चाहते हो? वे क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे? कार दुर्घटना, जहर या अपहरण? चुचू, हम एक परिवार हैं। हमने बहुत समय से एक साथ खाना नहीं खाया। पापा कल यूशेंग होटल में एक टेबल बुक की है। तुम आओ, हम सब मिलकर अच्छे से समय बिताएंगे। क्या तुम अस्पताल में नहीं थे? पापा को बीमारी के बाद ही पता चला। परिवार का साथ में सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। पहले मैं गलत था। पापा तुमसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगा। चुचू, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शंग साहब, कल आपने मुझे मैडम के बारे में जांच करने को कहा था। कल वो अस्पताल में सैंग साहब से मिलने गई थी, लेकिन वो अंदर नहीं गई और चली गई। मैंने सीसीटीवी जांच की और पाया, सैंग साहब और सैंग मैडम, वे दोनों मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सीसीटीवी का कंटेंट है। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगा। शंग साहब, दीदी, पहले मैं गलत था। मैं तुम्हें एक ग्लास उठाता हूँ। मैं देखूंगा तुम लोगों की क्या चाल है। ब्रेक लाइन खराब कर दी गई है। जब कार दुर्घटनाग्रस्त होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? शंग साहब, मेरे साथ घर चलो। तुम कैसे आ गए? चुचू, क्या आज तुम्हारे पास कोई बात है?
मुझसे छुपा रहे हो? तुम्हें सब पता है। अगर आज मैं नहीं आता तो तुम क्या करते? तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ब्रेक सिस्टम को खराब कर दिया गया है? मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है और तुम जा रहे हो? मुझे पता है वे मेरी कार में कुछ करने वाले हैं। मैंने कार में कैमरा लगाया है। मैं सिर्फ सबूत लेने के लिए गया था, खुद कार नहीं चलाने वाला था। क्या तुमने सोचा है अगर वे तुम्हारी कार में कुछ करने के बजाय किसी और तरीके से करते? चुचु, तुम इतना खतरनाक काम क्यों कर रहे हो? मुझसे क्यों नहीं बात की? मैं नहीं चाहता था कि तुम इस झगड़े में फंसो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चुचु, मेरे दिल को छुओ, यह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अगर तुम नहीं होगे तो मैं क्या करूंगा? माफ करना, मैंने इतना नहीं सोचा था। भविष्य में ऐसा मत करना, समझे? समझ गया, नहीं करूंगा। किसी भी बात का सामना हम साथ में करेंगे, न कि फायदे नुकसान से बचेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। तुमने जो कुछ खोया है वह सब मैं वापस ले आऊंगा। सैंग चुजी, तुम्हारा क्या रवैया है? ढोंग नहीं कर रहा। तुम मुझे मार डालोगे। तुम यह नहीं हो। अभी तक मरा नहीं हूं। क्या तुम मेरी मौत की उम्मीद कर रहे हो? यह बात जरूरत से ज्यादा है। अगर तुम मर गए तो मेरी माँ से मिलोगे। मेरी माँ कितना परेशान होगी। तुम अभी शंक बन गई हो। तुम्हारा दिखावा बहुत बड़ा है। साइन कर दिया। सैंग चुजी, तुम बहुत बड़ी बेटी हो। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। तुमने संपत्ति पर नजर डाल ली है। तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी। सारी संपत्ति और शेयर मेरे नाम है, लेकिन शेयरों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। पापा, ये चीजें अब वापस कर दो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी उजागर करनी पड़ेगी? हस्ताक्षर करें या नहीं? मालिक, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हस्ताक्षर नहीं करें तो संघ कंपनी दिवालिया हो जाएगी। सब शांग यूझो की एक सोच पर निर्भर है। तुम जानते हो। मैं यह कर सकता हूँ। 3। मालिक, यही सही है। आखिरकार तुम्हें भविष्य में मेरी जरूरत पड़ेगी। मालिक, तुमने हस्ताक्षर कैसे कर दिए? तुम नहीं हो। सिर्फ संग चुजी तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम शीशी के बारे में भी सोचो। लेकिन उसके पास सिर्फ मैं ही एक बेटी हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बैग में एक और कागज है, तुम खुद देखो। मालिक, यह जरूर उसने मुझे फंसाया है। तुम नीच औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। ससुर, शरीर ठीक है? संघ जनरल को मुझसे मिलने का समय मिल गया। ठीक नहीं भी तो ठीक हो गया। यह संघ कंपनी का अधिग्रहण समझौता है, इसे हस्ताक्षर करो। भविष्य में संघ कंपनी छूटी होगी, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। अगर अधिग्रहण होना है तो मुझे चेयरमैन के रूप में हस्ताक्षर करने की जरूरत है। अब तुम्हारे शेयरों के अलावा बाकी सभी शेयर छू चुके हैं। तुम हस्ताक्षर करो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ चेन हुआ। तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। पुलिस नीचे है, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि कोई ठोस सबूत नहीं है? पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आएगी। खत्म हो गया, खत्म हो गया। शेन जनरल, क्या तुम्हें सहयोग के बारे में बात करने में दिलचस्पी है? सहयोग? मैं तुम्हारे साथ क्या सहयोग करूं? चूचू अब मेरी नहीं है। संग मिंगशी भी मेरे साथ सगाई तोड़ रही है। शेन परिवार भी दिवालिया हो गया है। मैं तुम्हारे साथ क्या सहयोग करूं? हम दोनों का लक्ष्य एक है। तुम संगचूची चाहते हो, मुझे शांग यूझो चाहिए। हम सहयोग क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें शांग यूझो चाहिए? हाँ, शेन साहब, तुम और संगचूची इतने सालों से साथ हैं। क्या तुमने उसे छुआ है? लगता है नहीं। सच में नहीं। नहीं छोटे, तुमने उसे छुआ है। तुमने संगचूची को पूरी तरह पा लिया है। कौन सा जोड़ा इतने सालों से डेटिंग कर रहा है लेकिन प्लेटोनिक रिश्ता बनाए रखता है? तुम्हारा मतलब है
कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पूर्व प्रेमी के बारे में बिना ईर्ष्या के नहीं रह सकता, खासकर इस स्तर के आदमी के बारे में। अपनी योजना बताओ। तुम एक मौका ढूंढो और संग चूची को बांध दो, और फिर चूचू, आज की रात हमारी है। तुम्हें पसंद आएगी। ये रात बहुत देर से आई है। तुम्हें पहले ही मेरा होना चाहिए था। शांग यूजो। तुम्हारे सामने मैं हूं। मैं शेन झीजिंग। आओ, शेन झीजिंग, मेरा नाम बोलो। शेन जीजिंग। हाँ, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे हो? तुम मत आओ। शांग यूजो से इतना प्यार करते हो। पति मुझे बचाओ। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। चूचू, तुम आखिर कहाँ हो? यूजो भाई, भाभी को मिल गई। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं है? सच कहूं तो यूजो भाई, आज मैंने भाभी को देखा। वह शेन जीजिंग की कार में चढ़ गई। लगता है शेंगशी होटल जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे दोनों वो यूजो भाई? शांग यूजो से इतना प्यार करते हो, वो यहां नहीं मिल सकता। मुझे मत छुओ। तुझे छूंगा नहीं। कैसे हो सकता है? तुझे अनुभव करने का मन नहीं है शांग यूजो के अलावा दूसरे मर्द का स्वाद? दूर हो जा शेन जीजिंग। तूने इतने घटिया तरीके इस्तेमाल किए। तुझे डर नहीं कि शांग यूजो तुझे खत्म कर देगा? मुझे खत्म करे? क्यों? जबकि तो ये तेरी मर्जी से हो रहा है। तेरी मर्जी से? चूचू, तू मुझे भूल नहीं पाई। पुराना प्यार फिर से जग गया, इसलिए हम इस सूट में आए। एक रात की मस्ती। शांग यूजो को खत्म करना है तो हम दोनों को ही खत्म करेगा। शायद वो तुझसे सच्चा प्यार करता हो, इतना प्यार कि वो सह सके अपनी बीवी का दूसरे के साथ होना। तू ऐसा नहीं कर सकता। चूचू, तू पहले शांग यूजो के साथ नहीं थी तो हम कितना मजे करते थे। अब क्यों नहीं हो सकता? तू बकवास कर रहा है। मेरा तेरे साथ कुछ नहीं था। ये बात शांग यूजो को सबसे अच्छी तरह पता है। वो इसलिए क्योंकि तूने उसे ठीक करवाया था। चूचू, मैं हूं। चूचू, मैं हूं। मैं शांग यूजो। हाँ, मैं शांग यूजो हूं। तू आ गया आखिर। सब ठीक है, सब बीत गया। तू निश्चिंत रह, मैं हूं ना। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। शांग यूजो, मैं उसकी मर्जी पूरी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। मैं नहीं। मैं जानता हूं। शांग यूजो, मैं बिल्कुल साफ हूं। हमारी चूचू हमेशा से बिल्कुल निर्मल रही है। तू क्यों हंस रहा है? अंकल, चूचू तेरी बीवी है। ये सब मैंने तुझे भेंट किया है। अंकल, तू तो हमेशा मेरे यूज सामान ही इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, तू बकवास मत कर। हम साथ थे जरूर, लेकिन हम पूरी तरह निर्दोष थे। निर्दोष? चूचू, तू भूल गई? तेरी झिल्ली हमने हॉस्पिटल में मरम्मत करवाई थी ना। हमने उस वक्त तय किया था कि मिलकर शांग यूजो को बेवकूफ बनाएंगे, है ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। शांग यूजो, ऐसा नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो, ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है। मैं उसे फिर से राजधानी में नहीं देखना चाहता। ले जाओ। चूचू मेरी है। शंग वायुजू,
शंगवायुझू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पानी भरता हूं। चुचू, शंगवायुजू, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। मुझे पता है। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता रहा हूं। लेकिन यहाँ शिनजी जिंग ने छुआ है। मुझे देखो, भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। तो मुझे क्या याद रखना चाहिए? चुचू, कभी भी। मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करता हूं। मां, दामाद शंगवायुजू, आपको श्रद्धांजलि देने आया हूं। माँ, हमेशा से मेरी एक बड़ी इच्छा रही है कि मैं अपने प्रियजन को आपकी कब्र के सामने लाऊं। आज मैंने आखिरकार यह कर दिया। बेवकूफ, क्यों रो रहे हो? कुछ देर बाद मां को लगेगा कि मैंने तुम्हें सताया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। अगर तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो तो इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि मैंने बहुत सी चीजें नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। मैंने पर्याप्त नहीं किया। बेवकूफ, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। मैंने सोचा था कि रोऊंगा नहीं, फिर भी नहीं कर पाया। माँ, बेटी फिर से आपसे मिलने आई है, लेकिन इस बार बेटी अकेली नहीं है। आपके जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने एक बार सोचा था, कोई भी मुझे आपकी तरह प्यार नहीं करेगा जब तक मैं उससे नहीं मिला। मां, आप चिंता मत करो। मैं चुचू को आपकी तरह प्यार करूंगा। उससे प्यार करो, उसकी देखभाल करो। यह वह जगह है जहां हम मिले थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चुचू, तुम लोग कैसे आ गए? सरप्राइज। चुचू, शादी का लाइसेंस लेते समय बहुत जल्दबाजी थी क्योंकि मुझे डर था। थोड़ी देर और तुम मन बदल लेते। प्रपोज करने का समय नहीं मिला। लेकिन प्रपोज करना हर लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। मैं प्रपोज करना चाहता हूं। चुचू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। मैं करूंगी। तो तुम छाता क्यों लाए हो? क्योंकि हम मिले थे छाते के नीचे। हमारी शुरुआत छाते के नीचे हुई थी। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा।